आखिर क्यों ये बिल्डिंग 30 सालों से ऐसे ही वीरान है? आखिर क्यों इस बिल्डिंग में कोई रहने के लिए अब तक नहीं आया? क्यों इस बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग कहते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको इस बिल्डिंग का रहस्य बताऊंगा और बताऊंगा कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या हुआ था कि इसे भूतिया बिल्डिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मुंबई से हो तो आपने इस बिल्डिंग को देखा ही होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा। वैसे आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग बनी है मुंबई के दहिसर और मीरा रोड के बीच में। इस बिल्डिंग के बारे में लोग बहुत कुछ बातें कहते हैं, जैसे ये बिल्डिंग जहाँ बनी है वो ज़मीन सेफ़ नहीं है, इसलिए कोई नहीं आ रहने। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिल्डिंग के जो पेपर्स है ना वो भी सही नहीं है, इसके कारण इस बिल्डिंग पर रोक लग गई है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिल्डिंग से रोड का जो रास्ता है ना उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस बिल्डिंग में भूत प्रेत का साया है। चलिए बारी बारी समझते हैं कि ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में। दोस्तों, पहली बात, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो गवर्नमेंट से सारे अप्रूवल लेने के बाद ही बनती है। ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन खरीदा और सीधा बिल्डिंग बनाने चले गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट सारे अप्रूवल देती है, आपके पेपर्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं, रोड पास होता है, उसके बाद जाके बिल्डिंग बनती है। खैर, आते हैं इसके मेन मुद्दे पर, जो कि लोग कहते हैं कि ये भूतिया बिल्डिंग है। तो आखिर इसे भूतिया बिल्डिंग क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, ये बात मुझे खुद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बताई, जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड करीब 27 सालों से वहीं पर नौकरी कर रहा है और उसका रूम भी उसी बिल्डिंग के गेट से सटा हुआ है। उसने रात में कई बार इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर लाइट की रोशनी और भयानक आवाज़ भी सुनी है। और तो और उसने एक साया को घूमते हुए भी देखा है। उसने मुझे पूरी कहानी बताई, लेकिन उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। चलिए जानते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब सैकड़ों मजदूर इस बिल्डिंग में काम करते थे। ये बिल्डिंग सन 1997 में बनना शुरू हुई थी। बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों में कई औरतें और बच्चे भी थे। बिल्डिंग के फ्लोर्स महीने दर महीने बन रहे थे। जब बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर बन रहा था तब यह घटना घटी। दरअसल उन मजदूरों में 4 दोस्त थे। उनके नाम थे रामावतार, विवेक, मदन और इकबाल। इनमें से 3 यानी विवेक, मदन और इकबाल एक ही बस्ती में रहते थे, लेकिन रामावतार का घर बस्ती के दूसरी ओर था। साइड पर काम करते करते इनमें दोस्ती हो गई थी, क्योंकि ये लोग एक ही गांव से बिलोंग करते थे। वो साथ साथ आते और शाम को काम ख़त्म करके अपने घर चले जाते। एक दिन चारों में से 2 लोग यानी विवेक और मदन उस दिन काम पर नहीं आए। शायद उन्हें कोई काम आ गया होगा। रामावतार और इकबाल दोनों बिल्डिंग में काम करने चले गए। रामावतार बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पर काम कर रहा था और इकबाल 12वें फ्लोर पर। उस दिन इकबाल किसी ज़रूरी काम से हाफ डे लेकर जल्दी चला गया, लेकिन रामावतार वहीं पर काम कर रहा था। शाम हो गई। जब घर जाने का वक्त हुआ तो रामावतार इकबाल का 9वें फ्लोर पर इंतज़ार कर रहा था। उसे लगा कि वह आएगा, फिर हम साथ घर जाएंगे, लेकिन इकबाल नहीं आया। देखते देखते रात हो गई। धीरे धीरे सभी लोग अपने घर पे चले गए। रामावतार अकेले उस बिल्डिंग में रह गया। अगले दिन फिर बिल्डिंग का काम करने के लिए लोग साइड पर आ गए। उनमें मदन और विवेक और इकबाल भी आ गए। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और बातें बातें में उन्होंने पूछा, अरे रामावतार कहीं दिख नहीं रहा है। विवेक ने इकबाल से कहा, अरे इकबाल, वो तेरे साथ आता है ना, आज तुम लोग साथ में नहीं आए। इस पर इकबाल ने कहा, मैं तो कल हाफ डे लेकर चला गया था। इतने में उन तीनों ने रामावतार को देखा और उसके पास चले गए। थोड़ी देर बातें करने के बाद चारों अपने अपने काम पर चले गए। जब शाम हो गई और घर जाने का वक्त हुआ तो चारों दोस्त घर जाने के लिए निकले। तो रामावतार ने उन तीनों से कहा, तुम लोग चलो, मैं काम ख़त्म करके आ जाऊंगा। मदन, विवेक और इकबाल ने उनसे कहा, काम कल कर लेना, अभी चल घर चलते हैं, भूख भी लगी है।
लेकिन राम अवतार जिद करते रहा कि तुम लोग जाओ, मैं घर बाद में चले जाऊंगा। उसके बाद मदन, विवेक और इकबाल तीनों घर के लिए निकल गए। फिर अगले दिन सब काम पर आ गए। मदन, विवेक और इकबाल आपस में बात कर रहे थे। विवेक ने देखा कि राम अवतार कहीं दिख नहीं रहा था। उसे ढूंढने वह बिल्डिंग में चला गया। विवेक ने देखा कि राम अवतार 9वें फ्लोर पर काम कर रहा था। फिर वो भी काम करने चला गया। आज काम करते करते रात हो गई थी। इकबाल, मदन और विवेक भी 9वें फ्लोर पर आ गए। आज मदन के साथ काम करने वाला एक साथी सुमित भी आ गया। ये लोग 9वें फ्लोर पर राम अवतार के पास गए ताकि उसे अपने साथ घर ले चले। राम अवतार दीवार की ओर मुँह करके खड़ा था। वो लोग उससे कहने लगे, चलो राम अवतार, घर चलते हैं। सुमित उन्हें आश्चर्य से देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा वो शायद आपस में काम करते हुए अधिक बात करते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हों। लेकिन तीनों यानी कि मदन, विवेक और इकबाल तीनों राम अवतार से बातें करते जा रहे थे। उसे घर जाने के लिए कह रहे थे। सुमित उन्हें एकटक देखे जा रहा था और फिर मुस्कुराने लगा। मदन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसे लगा शायद ये हम पर हंस रहा है, तो उसने इसके हंसने का कारण पूछा। इस पर सुजीत ने कहा, तुम लोग पागलों की तरह दीवार से क्यों बात कर रहे हो? इस पर मदन ने कहा, अरे हम तो राम अवतार से बात कर रहे हैं, ये सामने खड़ा है। सुमित ने कहा, कौन राम अवतार, किधर है वो? सबने मिलकर कहा, यही तो खड़ा है, देखो। इस पर सुमित ने कहा, अरे भाइयों, क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? राम अवतार की लाश 2 दिन पहले सुबह को बिल्डिंग के कंपाउंड में रेत के नीचे दफन मिली थी। मजाक करना बंद कर दो। जब सुमित ने यह बात मदन, विवेक और इकबाल को बताई, तीनों हक्के बक्के रह गए और आपस में देखने लगे। उन्होंने हिम्मत करके राम अवतार की तरफ देखा। राम अवतार उन्हें घूर के देखे जा रहा था और फिर वह रोने लगा और रोते हुए उनसे कहा, तुम लोग मत जाओ, तुम तीनों भी मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ। तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे साथी हो, हम साथ साथ यहाँ पर रहेंगे। मुझे यहाँ पर आधी रात को अकेला महसूस होता है। तुम लोग अगर साथ में रहोगे तो मुझे यह अकेलापन महसूस नहीं होगा। यह सुनते ही मदन, विवेक, इकबाल और सुजीत तीनों भागकर नीचे आ गए। नीचे जाकर उन्होंने ऊपर की ओर 9वें फ्लोर पर देखा तो राम अवतार उन्हें ऊपर से देख रहा था और अपने पास आने का इशारा कर रहा था। वह चारों बिना कोई वक्त गवाए बिल्डिंग से दूर चले गए। फिर मदन, विवेक और इकबाल ने सोचा कि राम अवतार क्यों 2 दिन पहले घर जाने से मना कर रहा था और हमारे काम पर आने से पहले ही वह बिल्डिंग में आ जा करता था। मतलब 2 दिन से हम राम अवतार की रूह से बात कर रहे थे और उसके साथ रह रहे थे। तीनों ने उस दिन खाना नहीं खाया और उन्होंने काम भी छोड़ दिया। जब राम अवतार के भूत की बात बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों तक पहुंची तो सबने काम करने से मना कर दिया। अगर काम शुरू भी होता है तो कोई ना कोई घटना वहाँ पर ज़रूर होती है। सन 2001 में दोबारा बिल्डिंग का काम शुरू किया गया। जब दोबारा बिल्डिंग का काम शुरू हुआ तो उस समय बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पर एक रात को एक महिला और उसके 10 साल के बच्चे की लाश मिली। आज भी उनकी मौत कैसे हुई, यह एक रहस्य ही है। जब यह खबर लोगों तक पहुंची तो इस बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग कहा जाने लगा और लोग रात क्या दिन में भी यहाँ आने से डरते हैं। दोस्तों, उस सिक्योरिटी गार्ड ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि कई लोग यहाँ पे आते हैं, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, वीडियो बनाकर चले जाते हैं, लेकिन जब वे 9वें फ्लोर पर जाते हैं तो उन्हें लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है या किसी की आहट महसूस होती है। वो लोग आज भी अपनी दर्द भरी मौत को देखकर तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। ये तो बस एक कहानी है जो लोगों ने बनाई है या फिर सच भी हो सकती है। कई लोग तो एडवेंचर करने के चक्कर में बिल्डिंग में खुफिया तरीके से घुस जाते हैं, पर आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 9वें फ्लोर पर मत जाना। क्या पता जो किसी के साथ नहीं हुआ वह आपके साथ हो जाए, क्योंकि अगर दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी
मुझे बताना कमेंट में। और ऐसे ही रियल स्टोरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।